9th क्लास के बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी का जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया था प्रश्नावली 12.1 का उसको बताएंगे। वो क्षेत्रमिति से आधारित है। उसमें त्रिकोणमिति का था, सिर्फ त्रिभुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसमें खासकर हीरो के सूत्र का उपयोग किया गया है। तो वहाँ हम इसके पहले वाले वीडियो में उसके सूत्र से संबंधित सूत्र का ज्ञान हम पूरा दिए थे और कैसे कहते हैं कि उसको किस प्रकार से हमको इम्प्लीमेंट करना है, किस प्रकार से उसको लागू करना है। इसी क्रम में 2 प्रश्न का भी जवाब दिए थे। अब हम तीसरा प्रश्न को आगे हम पढ़ा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। ये फिगर दिया हुआ है, उसके अनुसार हम लोग फिगर बना दें। ये फिसलन पट्टी है, बच्चे इस तरफ से भी स्लिप करके और यहाँ से खेलते हैं, यहाँ भी स्लिप करते हैं, इधर भी स्लिप करते हैं। तो इसके अनुसार ये दिया हुआ है 11 मीटर, ये दिया हुआ है 6 मीटर और यहाँ है आपका ये 15 मीटर है, 15 मीटर। ये मान लो इस पर ये फिसलन पट्टी का नाम हम लोग दे दिए ABC है, त्रिभुज का आकार पकड़ लिया। अब इसी का कहता है कि क्षेत्रफल। इस जगह लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ये अनिवार्य भी है, फिर भी लोग गंदा कर देते हैं। तो साफ रखना है, ये लिखा हुआ है प्रचार के रूप में। बच्चों को जो भी उसमें गया देखने उसके लिए ये रहता है, जिससे वो सावधानी से गंदगी वहाँ टॉफी खाकर बर्फ खाकर ये सब इधर उधर नहीं फेंकते। तो इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का आकार हो गया, ये विषम बाहु हो गया, इसलिए हीरो का सूत्र लागू करेंगे। तो यहाँ ये तीसरा प्रश्न है आपका। तो त्रिभुज ABC में बताया गया, सबसे पहले अर्धपरिमिति निकालेंगे। वो होता है A + B + C बटे 2। ये हो गया 11 + 6 + 15 बटे 2। इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 12 और 1 1 2 आए 3 बटे 2 कट जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 मीटर। ऐसा इसलिए त्रिभुज ABC बराबर S - A, S - B और S - C ये रूप में आ जाएगा। यहाँ पे इसका मान डालेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे कि 16 - 11 16 - 6 और 16 - 15। ये बनाने का तरीका है, इसी प्रकार से बनाएंगे। अब गुना भाग में तो थोड़ा बहुत देख सावधानी डालेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 5, 6 में से गया 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 1। इसका खंड कर देंगे तो 4 × 4 × 5 × 5 × 2, 5 × 10 और 1 तो इधर आ गया। तो यहाँ हो गया 4² × 5² × 2। ये हो जाएगा 4 × 5 √2। जिस पे स्क्वायर रहेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा और जो जिस पे स्क्वायर है रूट के अंदर, ये हो जाएगा 5 चौका 20 √2 मीटर स्क्वायर, 20 √2 मीटर स्क्वायर। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 √2 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब ठीक यही चीज और भी प्रश्न में लागू होगा, तो उसको भी देख रहे हैं हम लोग। चौथा प्रश्न आपका कहता है चौथा प्रश्न में कहता है
कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42। परिमाप दिया हुआ, ये त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज है ABC, इसकी दो भुजाएं दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ये तीसरी भुजा ना दे के क्या चीज दे दिया हुआ है, परिमाप बराबर कितना है हमारे इस प्रश्न के अनुसार कहता है 42 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हीरो को सूत्र लागू करने के लिए ये तीसरी भुजा का होना अनिवार्य है। तो तीसरी भुजा कहाँ से आ जाएगा, इस परिमाप से। तीनों भुजाओं के योग यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस 42 में से इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो तीसरी भुजा अपने आप आ जाएगी। तो पहले हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ABC में परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस AC। परिमाप आपका कितना हो गया, यहाँ पे दे दे 42, AB का मान इस चित्र के अनुसार 18 है, BC का मान निकालना है और इसका मान कितना दिया हुआ 10। तो BC का मान निकालने के लिए क्या करें, 42 माइनस इस दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा 4 और 1 14 सेंटीमीटर। तो इसके अनुसार हमारा ये कितना होगा 14 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को इसका अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो S बराबर कितना है, परिमाप चूंकि दिया हुआ है तो हम लोग इसका अर्ध परिमाप निकालें तो कितना हो जाएगा 42/2, भाग दे देंगे तो 21 सेंटीमीटर। इसलिए AR त्रिभुज ABC बराबर कितना हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C का रूट अंडर। S का मान हमारे पास 21 है, यहाँ डालेंगे 21 माइनस 18, यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 10 और फिर यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 14। यहाँ 21 गुने इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ इसको घटाएंगे तो होगा 11 और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। घटा दिए, अब इसका खंड कर देंगे 7 गुने 3 गुने 3 गुने 11 गुने 7। अब ये 7 और 7 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा और 11 अकेला है तो वो इस प्रकार से रह जाएगा। इस पे स्क्वायर नहीं है तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो और जिस पे स्क्वायर है रूट से बाहर आ जाएगा। तो 7 गुने 3 रूट 11, ये हो जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये परिमाप से हम एक तीसरी भुजा BC जो है हम उसको निकाल लेंगे। इसके बाद अर्ध परिमाप निकाल लेंगे और फिर तीनों भुजा ABC हमारे पास मालूम है, ये भुजा A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, उसको डाल के हम सरल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत ही आराम से, गुना भाग में अब जो गड़बड़ी हो लेकिन बनाने का तरीका यही है। अब इसके बाद का जो प्रश्न है 5वां प्रश्न, उसको देखें हम लोग। ये प्रश्नमाला ही सिर्फ दिया हुआ कि आप हीरो के सूत्र को ढंग से समझे, इसी के लिए एक प्रश्नमाला दिया हुआ है। और 5वां प्रश्न इसमें कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, परिमाप दिया हुआ है। मान के चले कि ये आपका त्रिभुज है ABC और आनुपातिक राशि x है, तो इस भुजा को हम लोग मान ले 12x, इस भुजा को मान ले कितना है 17x और इस भुजा को मान ले 25x। ये आनुपातिक राशि को हम लोग x मान लेंगे।
इसके बाद परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप है 540 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि यह अनुपात में दिया हुआ है, अनुपातिक राशि है, तो सबसे पहले हम लोगों को x का मान निकालना है और उस x के मान को गुना कर देंगे तो भुजा की एक्यूरेट लंबाई हमारे पास आ जाएगी। इसके लिए हम लोग क्या करें, इसका सहारा लें, परिमाप का एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। x का मान निकालने के लिए इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन कहाँ से आ जाएगा, इस परिमाप से आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC। यहाँ पे परिमाप कितना दिया हुआ है, 540। इसका मान हो गया 12x प्लस 25x प्लस AC का मान है 17x। ये हो जाएगा 540 बराबर 5 2 5 2 7 7 14 1 2 3 4 1 5 x। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 540 बटे 54, भाग दे देंगे तो कितना होगा 10। इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुने 10, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। BC कितना है, 25 गुने 10, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। और AC 17 गुने 10, ये 170 सेंटीमीटर। परिमाप मेरे पास दिया हुआ है, तीनों भुजाओं की लंबाई आ गया मेरे पास। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। S कितना हो जाएगा, 540 भागा 2, 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 0, 270 हो जाएगा। इसलिए अब इसको हम ऊपर लिखते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले फिर से समझ लें, इसमें हम लोग त्रिभुज की भुजा जो अनुपातिक राशि अनुपात में दिया हुआ था, अनुपातिक राशि को मानकर समीकरण में बैठा के x का मान निकाल लेंगे। उस x के मान को भुजाओं में जो दिया हुआ है मान उसमें गुना कर देंगे तो भुजा की एक्यूरेट लंबाई आ जाएगी। और तब फिर हम अर्ध परिमाप निकालेंगे और तब फिर क्षेत्रफल की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे AR त्रिभुज ABC बराबर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S के जगह पर हम लोग लिखेंगे अब 270, यहाँ हो जाएगा फिर 270 माइनस कितना दे, यहाँ पे था 120, 270 माइनस 250 और फिर 270 माइनस 170। इसको घेर दें, देखेंगे वहाँ ठीक ढंग से 270 माइनस 170 है। अब इसको रूट के अंदर डाल दिए, ये 270 गुने, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 में से 2 गया 5 और 1, 150 गुने, इसको घटाना है तो ये 0, 7 में से 5 गया 2 और 2 20, 5, हाँ ठीक है। और यहाँ घटाएंगे तो 170 में 100 आपका बच जाएगा, 100 बच जाएगा। अब इसका हम लोगों को खंड करना है। तो खंड देखें, खंड करके वर्गमूल निकालना आसान होता है। तो ये हो जाएगा 7, 9 तिया 27, तो यहाँ लिखेंगे 3 तिहाई 9 तिया 27 गुने 5 गुने 2, 5 गुना 10 यहाँ आ जाएगा, इसका गुणनखंड ये हो गया। फिर यहाँ 150 तो 5 तिहाई 15,
15 हो गया, 10 हो जाएगा तो 5 दूना 10 गुने यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका 5 गुने 2 गुने 2 5 चौका 20 गुने ये 100 है तो इसका हम डायरेक्ट लिख देते हैं 100 गुने 100। अब इसमें सबसे बड़े का एक तरफ से काम करेंगे, एक तरफ से स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर गुने इसके बाद 5 का देखें तो 1 और 1 2 तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर गुने इसका 3 का देखेंगे तो यहाँ है और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर गुने 2 का हो जाएगा 2 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर एक यहाँ युग्म बन रहा है, एक युग्म एक जोड़ा यहाँ बन रहा है। इस प्रकार से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2। इसको हम लोगों को सरल करना है तो 50 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 और यहाँ हो जाएगा 3 3 9 दूना 18 दूना 36 ये 36 इसको गुना करेंगे 50 25 ढाई 250 3 3 9 दूना 18 दूना 36 इसको हम लोग गुना कर दें 0 6 5 30 6 दूना 12 8 3 15 0 6 5 30 6 दूना 12 3 15 0 5 3 15 3 दूना 6 1 7 0 5 3 15 3 दूना 6 1 7 ये 0 0 5 5 10 7 1 8 है 9। इसका जवाब हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल ये जो दिया हुआ था त्रिभुज इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार से देखिए फिर इस प्रश्न में भी हम लोगों को सिर्फ हीरो का सूत्र लागू किया गया। यहाँ पे टेक्निकल है, यहाँ पे गुणनखंड के माध्यम से वर्गमूल निकालेंगे और भाग विधि से नहीं जाएंगे, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जरूर से जरूर ये इस प्रश्न को बनाने में ऐसे प्रश्न को बनाने में गुणनखंड का उपयोग करना चाहिए। अब इसमें का एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है उसको देखें। छठा प्रश्न है वो भी इसी प्रकार का है। तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। अभी इसके लिए यहाँ पे छठा प्रश्न को देखें। इसमें कहता है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यहाँ समद्विबाहु है, ये समद्विबाहु आपके पास, समबाहु नहीं है समद्विबाहु है। तो ये मान के चले ए बी सी में यह भुजा ये भुजा दोनों बराबर है और इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है और फिर बराबर उनकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ ये जो दोनों हम लोग इसको बराबर माने हुए हैं, ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, यह भी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो फिर इसमें ये नहीं है, बीसी भुजा नहीं है, तो ये परिमाप से हम बीसी भुजा को निकाल के फिर हीरो का सूत्र लागू कर देंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी में परिमाप बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। परिमाप हमारा कितना दिया हुआ है 30 बराबर ए बी का मान है 12 प्लस बी सी प्लस 12। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बराबर 30 माइनस 12 दूना 24। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ये भुजा हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हीरो के सूत्र से एस हमको हीरो का सूत्र अगर लागू करना चाह रहे हैं तो एस निकालना पड़ेगा, अर्धपरिमिति निकालना पड़ेगा। क्योंकि परिमाप दिया हुआ है तो उसको हम लोग आधा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 30/2 भाग दे देंगे तो कितना होगा 15 सेंटीमीटर। इसलिए ए आर त्रिभुज ए बी सी बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी
और एस माइनस सी का रूट, एस के जगह पर हम लोग 15 निकाले हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। अब ब्रैकेट की संख्या को पहले सरल करें तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ भी 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 9, 6, 15, 9। इसको सरल करें, खंड करेंगे तो 5 तिहाई 15 गुने 3 गुने 3 गुने, फिर यहाँ 3 गुने 3। अब इसका स्क्वायर देंगे तो 5 गुने 3 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, एक 3 इधर भी बच रहा है, कोई बात नहीं, जो बच रहा है तो जिस पे स्क्वायर है वो हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। तो 3 गुने 3 और उसको गुना करके लिख देंगे 5 तिहाई 15 और ये कितना हो जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज, ये जो त्रिभुज दिया हुआ था द्विबाहु त्रिभुज, इसका ये क्षेत्रफल हम लोग हीरो के सूत्र से निकाले। एक उसका अपना खास सूत्र भी होता है, उससे भी आप निकाल के देखेंगे तो इतना ही जवाब आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस एक्सरसाइज को बना लिए। उसके बाद अब चतुर्भुज से संबंधित है, उसमें भी हीरो का सूत्र लागू करेगा। चतुर्भुज का अपना कुछ सूत्र होता है, उसको हम आगे की वीडियो में हम आपको देंगे। जैसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार का जो वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, इस सभी का एक सूत्र वहां हम देंगे। उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको हम समझाएंगे और तब फिर उसके प्रश्न का हल करना सिखाएंगे, जो आगे की वीडियो में हम देंगे।